हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं क्लास 9 बायोलॉजी का टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का डिस्कशन आप लोगों के बीच में कर रहा था, जिसमें मैंने आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताया था। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली का चर्चा आप लोगों के बीच में हो गया था। एक सेल ऑर्गेनेली बचा रह गया था जिसका नाम है प्लास्टिड। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्लास्टिड क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो आपको हेडिंग डालना है प्लास्टिड। प्लास्टिड हेडिंग डालने से पहले बच्चे आपको ऊपर लिखना है सेल ऑर्गेनेली, जिससे आपको ये पता चले कि यह एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ऊपर आप लिखेंगे सेल ऑर्गेनेली, उसके बाद आपको डालना है सब हेडिंग में प्लास्टिड। तो ऊपर लिखिए सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली इसे कहते हैं कोशिकांग। उसके बाद बच्चे आपको सब हेडिंग डालना है प्लास्टिड, प्लास्टिड्स इसे कहते हैं बच्चे हिंदी में लवक, इसे कहते हैं लवक। अब यहां पर बच्चे आपको कुछ पॉइंट्स जो प्लास्टिड है उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे। तो प्लास्टिड क्या होता है बच्चे, तो जैसे मैं जब आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैंने आपको बताया था लाइसोसोम के बारे में, मैंने आपको बताया था गोल्गी ऑपरेटस के बारे में। ठीक उसी तरीके से बच्चे यह भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेली होता है, यह भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है। तो सबसे पहले लवक में आप लिखेंगे यह एक प्रकार का कोशिकांग होता है। तो चलिए मेंशन कर लेते हैं, यह क्या है बच्चे, यह एक प्रकार का एक प्रकार का एक प्रकार का एक प्रकार का क्या है बच्चे, कोशिकांग है। कोशिकांग का मतलब ऑर्गेनेल्स, यह एक प्रकार का कोशिकांग होता है। ये तो पहली बात आपने बता दिया। उसके बाद बच्चे आपको यहां पर ये बताना होगा कि जो प्लास्टिड है ये कहां प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो प्लास्टिड होता है ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो दूसरी बात आप यहां पर मेंशन करेंगे कि यह लवक यह लवक यह लवक यह लवक यानी प्लास्टिड प्लांट सेल में सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चे, ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। उसके बाद बच्चे आपको यहां पर एक चीज और मेंशन कर लेना है कि प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहां पर लिखिएगा बच्चे, इस लवक के पास डीएनए और राइबोसोम राइबोसोम होता है। याद रखिएगा बच्चे, प्लास्टिड के पास डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने आपको जब सेल ऑर्गेनेली पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताया था जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अगर आपने हमारा वो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये चीज पता हो गया होगा कि प्लास्टिड के अलावा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिनके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। अगर बच्चे आपको वो चीज पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्लास्टिड के बाद ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। तो बच्चे आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि प्लास्टिड के पास डीएनए और राइबोसोम होता है। और तीसरी बात बच्चे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि यह प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। यह प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तो याद रखिएगा बच्चे, ये 4 पॉइंट्स प्लास्टिड के बारे में हैं जो जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं प्लास्टिड को जानने के लिए, प्लास्टिड को समझने के लिए। पहली चीज तो ये बच्चे आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिड एक प्रकार का कोशिकांग होता है। दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए कि यह जो लवक यानी जो प्लास्टिड होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। और तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इस लवक के पास डीएनए और राइबोसोम होता है। और जो चौथी बात है बच्चे, वो ये पता होना चाहिए कि यह जो प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है बच्चे, तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन प्लास्टिड के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा बच्चे, प्लास्टिड 3 टाइप का होता है।
पहले टाइप को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और तीसरे को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो चलिए इनके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं बच्चे। अब हम समझते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट। तो आप हेडिंग डालिएगा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं बच्चे वर्णी लवक। क्या कहा जाता है? वर्णी लवक कहा जाता है, वर्णी लवक कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है कलर प्लास्टिड। क्या कहा जाता है बच्चे? कलर प्लास्टिड कहा जाता है, इसे कलर प्लास्टिड कहा जाता है, कलर प्लास्टिड्स कहा जाता है, कलर प्लास्टिड्स कहा जाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चे कलर प्लास्टिड? कलर प्लास्टिड का मतलब होता है बच्चे रंगहीन लवक, यानी जो रंगीन होता हो, जो कलर प्रोवाइड करता हो, ऐसा प्लास्टिड। तो ये बच्चे जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है प्लांट में, इस वजह से बच्चे इसे कलर प्लास्टिड कहा जाता है, रंगीन लवक कहा जाता है। ठीक है बच्चे, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोप्लास्ट का डेफिनेशन क्या है, कैसे आप बताएंगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो क्रोमोप्लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है पौधों में डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराना। तो पौधों में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इसका काम पौधों में विभिन्न प्रकार का कलर प्रदान करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनका अपना एक ग्रीन कलर होता है और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं डिफरेंट कलर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब कलर आते कहां से हैं? ये सब कलर जो है बच्चे इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। तो प्लास्टिड का जो पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट, इसका काम ही होता है कि पेड़ पौधों में डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराना। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं बच्चे कि कैसे क्रोमोप्लास्ट हमारे पेड़ पौधों में डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। इस बच्चे इसका काम कलर प्रोवाइड करना होता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये कलर कैरी करने वाला ये पिगमेंट होता है। यानी जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर कैरी करने वाला पिगमेंट्स होता है जो पौधों में डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर रहा है। एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से कलर हैं जो ये प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर एग्जांपल पे आपको समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे बच्चे आप टमाटर देखे होंगे, तो टमाटर का जो कलर होता है वो कैसे होता है बच्चे? टमाटर का कलर लाल होता है। तो टमाटर का जो कलर होता है बच्चे वो कैसे होता है? तो देखिए बच्चे, टमाटर का जो कलर होता है वो लाल होता है। तो ये लाल जो होता है कलर बच्चे, ये किसकी वजह से होता है? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। वो क्रोमोप्लास्ट कौन सा है जो टमाटर को लाल कलर प्रदान करता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा लाइकोपेन। लाइकोपेन, याद रखिएगा बच्चे, लाइकोपेन हमारा एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जिसकी वजह से टमाटर का जो कलर है वो लाल रंग का होता है। इसी तरीके से बच्चे आप देखे होंगे गाजर, तो गाजर का जो कलर है वो कैसा होता है बच्चे? तो गाजर का कलर जो होता है वो लाल नारंगी होता है। याद रखिएगा बच्चे, गाजर का जो कलर होता है वो लाल नारंगी होता है। और ये जो लाल नारंगी कलर है बच्चे किसकी वजह से होता है? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। वो कौन सा क्रोमोप्लास्ट है? तो आंसर आएगा कैरोटीन। आंसर आएगा कैरोटीन। कैरोटीन एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है बच्चे जिसकी वजह से गाजर का लाल नारंगी रंग होता है, ये गाजर में पाया जाता है। और भी एग्जांपल है बच्चे, अगर आप लिखना चाहो तो जैसे हल्दी, हल्दी का कलर कैसे होता है बच्चे? तो आप कहेंगे सर इसका कलर पीला होता है। तो इसका पीला कलर होने की वजह क्या है बच्चे? इसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। तो बात ये आती है बच्चे, हल्दी में कौन सा क्रोमोप्लास्ट होता है? तो हल्दी में जो पीले कलर दे रहा है इस क्रोमोप्लास्ट का नाम है कुकरविन। क्या नाम है बच्चे? कुकरविन। कुकरविन। इसी तरीके से बच्चे आप चुकंदर देख लीजिए, चुकंदर का कलर कैसा होता है? तो आंसर आएगा कि चुकंदर का कलर लाल होता है। तो ये लाल जो कलर है बच्चे किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन कौन सा क्रोमोप्लास्ट? तो आंसर आएगा बिटरनिन। आंसर आएगा बिटरनिन। बिटरनिन, बिटरनिन। इसी तरीके से बच्चे हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो अगर आप देखे होंगे
उनका कलर पीला होता है। तो फलों में जो पीला कलर आता है बच्चे, फलों का पीला कलर, फलों का पीला कलर, तो फलों का जो पीला कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चे, वो होता है ज़ैंथोफिल की वजह से, ज़ैंथोफिल की वजह से। तो ये सब जो मैंने आपको बताया बच्चे, ये सब के सब क्रोमोप्लास्ट हैं जो इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। टमाटर में जो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है उसका नाम लाइकोपेन है। गाजर में जो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी वजह से गाजर का कलर लाल नारंगी होता है उसका नाम कैरोटीन है। हल्दी का पीला कलर होने की वजह कुपरमिन है। चुकंदर का लाल होने की वजह विटामिन है। और फलों का पीला कलर होने की वजह जो है वो ज़ैंथोफिल है। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं बच्चे कि यहाँ पर जो ये विभिन्न प्रकार का कलर ये जो प्रोवाइड कर रहा है बच्चे क्रोमोप्लास्ट, ये केवल कलर ही नहीं प्रोवाइड करता बच्चे, इनके कलर होने की वजह से और सारी क्रियाएं भी संपन्न हो पाती हैं। जैसे कि बच्चे आप देखे होंगे इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, इतने डिफरेंट टाइप के कलर के फ्लावर्स होते हैं बच्चे, वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनके कलर की ही वजह से उसमें अट्रैक्शन आता है बच्चे। तो कलर होने की वजह से इनमें एक अट्रैक्शन आता है, आकर्षण होता है। और आकर्षण होने की वजह से बच्चे जो कीट पतंगे हैं ये उन फ्लावर्स तक, उन फ्रूट्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और उनके पहुंचने से होता क्या है बच्चे, उनके पहुंचने से जो बीजों का फैलाव है और परागण जैसी क्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो बीजों का फैलाव है ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अगर बीजों का जो फैलाव अगर नहीं होगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी प्रजातियां धरती से बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगी। इस वजह से बच्चे बीजों का जो फैलाव है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब बीजों का फैलाव होगा, बीज फैलेंगे तो उनकी जो प्रजातियां हैं वो इस पृथ्वी पर जन्मेंगी और जन्मने की वजह से बच्चे ये लंबे समय तक धरती पर बने रहेंगे। इस वजह से बीजों का फैलाव बहुत जरूरी है बच्चे। और ये सब बीजों का फैलाव होना, परागण की जो क्रियाएं होती हैं बच्चे, ये कहीं ना कहीं ये पौधों में एक विशेष कलर होने की वजह से, इन फ्लावर्स में, इन फ्रूट्स में एक डिफरेंट कलर होने की वजह से जो अट्रैक्शन होता है, उन्हीं की वजह से जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और ये सारी क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको क्रोमोप्लास्ट समझ में आया होगा। मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं इसे रफ करता हूं बच्चे। अगला टाइप हम समझते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो मैं इसे रफ करता हूं बच्चे। आपको अगली जो हेडिंग डालनी है बच्चे उसको डालना है क्लोरोप्लास्ट। अगले जो टाइप है बच्चे वो आपको लिखना है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगला जो हेडिंग डालना है बच्चे वो डालना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं बच्चे हरित लवक। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहते हैं हरित लवक। हरित लवक। देखिए बच्चे, जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्रोमोप्लास्ट का ही भाग होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये अलग से कोई भाग नहीं होता बच्चे, ये क्रोमोप्लास्ट का ही भाग होता है। जब क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है तो उसे ही कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करना चाह रहा हूं बच्चे कि जब क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है तो उसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें पाए जाने वाला जो ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इस क्लोरोफिल का काम ये होता है कि जो हमारे स्टेम्स होते हैं, जो हमारे लीव्स होते हैं, उनको हरा भरा करना। तो जो हमारे पत्तियां होती हैं, जो तने होते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्लोरोफिल की वजह से ये हरे होते हैं, ये क्लोरोफिल का काम होता है। और बाकी ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चे, इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट होता है। एक चीज आपको यहाँ पे और जानना है बच्चे कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होने की वजह है बच्चे क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ग्रीन होने का जो वजह है वो है मैग्नीशियम। याद रखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल हरा क्यों होता है। तो क्लोरोफिल हरा मैग्नीशियम की वजह से होता है और क्लोरोप्लास्ट हरा जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया बच्चे कि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो अब हम समझेंगे बच्चे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। तो आप यहां पर समझिएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिसे हम कहते हैं बच्चे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में लिख दे रहा हूं बच्चे, फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है बच्चे? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होना क्या है बच्चे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चे? तो अगर कोई आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है तो आपको एक लाइन में जवाब देना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चे? अब आपको ये देखना है कि होता कैसे है। देखिए बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए या इस प्रोसेस को होने के लिए यहाँ पर कुछ चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीजें क्या है बच्चे? वो चीजें हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ बच्चे सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। सनलाइट अगर ये तीन चीजें हैं बच्चे तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो इजीली हो जाता है। देखिए बच्चे, जैसे CO2, H2O और सनलाइट, ये CO2 कहां से मिलेगा? आपको पता है बच्चे, पेड़ पौधों को जो CO2 होता है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैस अवेलेबल होती हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चे? उसी एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेते हैं। और वाटर को कहां से लेते हैं? तो ये वाटर को लेते हैं बच्चे रूट से, यानी इनकी जो रूट्स होता है वो जमीन में लगा हुआ रहता है, और जमीन में ही बच्चे क्या होता है? वाटर्स और मिनरल्स होते हैं। तो उन्हीं रूट से ही उन वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन ये प्लांट्स जो होते हैं ये कर लेते हैं। तो वाटर कहां से मिलेगा? रूट से मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, सनलाइट में जो सोलर एनर्जी होता है इसी का इस्तेमाल ये भोजन बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद बच्चे, इनका जो भोजन होता है वो आसानी से बन जाता है, और हमारे लिए ये जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये ऑक्सीजन को वहां से रिलीज भी कर देते हैं। अब ये क्रियाएं कैसे होती हैं, इनको हम एक रिएक्शन के थ्रू चीजों को हम समझते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम आपसे कहें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हम ये समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है तो आप उसको एक रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं बच्चे कि CO2, H2O और सनलाइट, ये तीनों अगर प्लांट्स के पास है तो ये आसानी से भोजन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चे, रिएक्शन के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जैसे देखिए बच्चे, 6CO2 प्लस 12H2O, उसके बाद सनलाइट से आएगा सोलर एनर्जी, उसके बाद बच्चे यहां पर बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये देखिए बच्चे, ये है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। तो यहां से आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये रिएक्शन आप लिख देंगे। यहां पर पूरा का पूरा जो परिभाषा आप बता रहे हैं वो सब का सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपके रिएक्शन में। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर वाटर है, उसके बाद बच्चे सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ से सोलर एनर्जी मिल जा रही है। सोलर एनर्जी मिल रही है। सोलर एनर्जी मिलने की वजह से बच्चे यहाँ पर देखिए शुगर, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये बन जा रहा है और यही प्लांट का भोजन होता है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जा रहा है बच्चे हम लोगों के लिए श्वसन करने के लिए। यहाँ से क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। यहाँ पर एक चीज और देखना बच्चे, मैंने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया था। तो क्लोरोफिल का काम केवल स्टेम और लीव्स को ग्रीन करना ही नहीं होता है बच्चे, वो बहुत सारे फंक्शंस भी जो है परफॉर्म करता है। जैसे कि याद रखिएगा बच्चे, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, तो ये जो हमारा क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है बच्चे, ये करता क्या है? सूर्य के प्रकाश से आने वाली सोलर एनर्जी को ये ट्रैप कर लेता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और इस प्रोसेस के थ्रू भोजन का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर, और यहाँ से O2 रिलीज हो जाता है वातावरण में हम लोगों के श्वसन के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से बताया। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कोई अगर पूछता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस बात को आपको एक रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे दिखा देना है, तब आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, अब हमारा जो एक नेक्स्ट वो है ल्यूकोप्लास्ट, हम उसको देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा जो यहाँ पर टाइप्स है वो ल्यूकोप्लास्ट का है। अगर आप यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चे, प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दिखता कैसे है?
प्लांट में अगर क्लोरोप्लास्ट को आप देखना चाहें तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे डिस्क आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, जो आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा बच्चे इस तरीके से, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे इस वाले भाग को बोला जाता है लेमेला। क्या बोला जाता है बच्चे? लेमला बोला जाता है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा होता है इसमें येलो कलर का जो लिक्विड भरा होता है बच्चे, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है बच्चे? स्ट्रोमा कहा जाता है। और यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे कि पैरेलल, एक यहाँ से एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, ऐसे बच्चे पैरेलल एक के ऊपर एक ऊपर एक ऊपर ये जो बनता चला जा रहा है बच्चे, एक बंडल, इसी को कहा जाता है थाइलाकॉइड। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है थाइलाकॉइड कहा जाता है बच्चे, थाइलाकॉइड। और इसी के सरफेस पे बच्चे हमारा जो एक क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर बच्चे ये जो बंडल बन रहा है, इसी बंडल को बोला जाता है ग्रेनम। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे ग्रेनम कहा जाता है, ग्रेनम, इसे ग्रेनम कहा जाता है बच्चे। और यही जो ग्रेनम होता है बच्चे ना, यही स्ट्रोमा लेमा से कनेक्टेड रहता है। तो इसी तरीके से बच्चे अगर आप देखेंगे प्लांट सेल में तो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना कि थाइलाकॉइड के सरफेस पर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये जो यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, जो यहाँ पर येलो कलर का भरा रहता है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इस वाले भाग को हम लेमला कहते हैं, और ये जो बंडल है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और ये जो ग्रेनम होता है बच्चे, ये स्ट्रोमा लेमला से कनेक्टेड होता है। तो ये चीज आपको जो प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं बच्चे, यहाँ पर समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है बच्चे अवर्णी लवक। क्या कहा जाता है बच्चे? अवर्णी लवक कहा जाता है। देखिए बच्चे, ये बहुत सिंपल है। ल्यूकोप्लास्ट किसी प्रकार का कोई कलर प्रोवाइड करने का काम नहीं करता बच्चे। ये क्या होता है बच्चे? ये रंगहीन लवक होता है। इसके पास कोई रंग नहीं होता, रंगहीन लवक होता है। इसका काम क्या होता है बच्चे? अगर इसके पास कोई रंग नहीं है तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है फूड स्टोर करने का काम करता है। तो ये बच्चे फूड स्टोर करने का काम करता है, काम करता है। एग्जाम्पल आप देंगे बच्चे कि कौन सा फूड कैसे स्टोर करता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप कह सकते हैं बच्चे, जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, और जो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो सारी चीजों को ये स्टोर करने का काम करता है। कौन? हमारा ये ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट में आपको बस इतना ही जानना है कि ये रंगहीन लवक होता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। एग्जांपल में आप बताएंगे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, इन जैसी चीजों को स्टोर करने का ही काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टिक में बस इतना ही कि जितना आपके सिलेबस में है मैंने सारा चीज डिस्कशन कर दिया बच्चे। अब सेल ऑर्गेनेल टॉपिक था, ये पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो चुका है, इसमें कोई भी चीज बचा नहीं हुआ है बच्चे। अब इस टॉपिक में जो बचा हुआ है वो है सेल डिवीजन। वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे सेल डिवीजन के बारे में। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग।